अध्यक्ष राज्यसभा आदरणीय अरुण जी और हमारे सभी सम्मानित मुख्यमंत्रीगण श्री शिवराज सिंह जी चौहान, डॉक्टर रमन सिंह जी, श्री अर्जुन मुंडा जी और इस समारोह में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं बैठे बैठे यही विचार कर रहा था कि आदरणीय अडवाणी जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के संबंध में क्या क्या बोला जाना चाहिए। स्वाभाविक होता है कि जब कभी विचार व्यक्त करना होता है तो मंच पर बैठे हुए हर व्यक्ति कुछ न कुछ सोचता है, लेकिन सचमुच मुझे यह कार्य जहां पर बहुत ही सहज और सरल प्रतीत हुआ, वहीं पर यह कार्य मुझे बहुत दुष्कर प्रतीत हुआ। सहज इसलिए कि यदि भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा को कोई देखे तो सहज रूप से श्रद्धेय अडवाणी जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के संबंध में अपने विचार व्यक्त कर सकता है। लेकिन यदि अडवाणी जी को भारतीय जनता पार्टी से अलग करके उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में यदि कोई विचार व्यक्त करना चाहे तो मैं समझता हूं कि यह कार्य थोड़ा कठिन होगा। इसीलिए मैं सोच रहा था क्या बोले। बातें बहुत सारी हैं और हमारे सभी सम्मानित पूर्ववक्ताओं ने उनके संबंध में बातें कही हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व को जहां तक मैंने समझा है, मैं कह सकता हूं कुछ व्यक्तित्व तो ऐसे होते हैं कि जिनके व्यक्तित्व को जन सामान्य के सामने, ऑडियंस के सामने ठीक तरीके से पेश करने के लिए शब्दों के अलंकारों से अलंकृत करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अलंकार जहां सोने और चांदी के होते हैं वहीं पर अलंकार शब्दों के भी होते हैं। यदि किसी को सजाना और संवारना होता है और लोगों के सामने ठीक तरीके से पेश करना होता है तो बाकायदे उसकी डेंटिंग, पेंटिंग, सेंटिंग की जाती है और शब्दों के अलंकारों से, एडजेक्टिव्स का प्रयोग करके उसके व्यक्तित्व को निखार कर लोगों के समक्ष पेश करने की कोशिश की जाती है। लेकिन श्रद्धेय अडवाणी जी का व्यक्तित्व जैसा रहा है, मैं कह सकता हूं यह बात विश्वास के साथ कि उनके व्यक्तित्व को सजाने संवारने के लिए शब्दों के अलंकारों की जरूरत नहीं है। यदि सचमुच उनका व्यक्तित्व यदि सजा हुआ है तो अपनी कृतियों के कारण ही, अपनी डीड्स के कारण ही उनका व्यक्तित्व सजा है, उनका व्यक्तित्व संवरा है। पद का जहां तक प्रश्न है, राजनीति में पद की अहमियत होती है, इस यथार्थ को भी कोई नकार नहीं सकता। लेकिन जो उनके जीवन की राजनीतिक यात्रा रही है, उस यात्रा का यदि कोई विहंगम अवलोकन करे तो सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि भारत की राजनीति में यदि श्रद्धेय अडवाणी जी का कद बढ़ा हुआ है तो उनके पद के कारण बड़ा नहीं हुआ है, बल्कि अपनी कृतियों के कारण उनका कद भारत की राजनीति में बढ़ा हुआ है। सहज रूप से कोई व्यक्ति इस यथार्थ को स्वीकार करेगा। जब कभी मीडिया में मैं यह देखता हूं कि अडवाणी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, तो आज मैं यह बात दो टूक शब्दों में बतलाना चाहता हूं, क्योंकि पूरी मीडिया भी यहां पर मौजूद है और यह भाव मेरे मन के अंदर पैदा हुआ। और जब मैं समाचार पत्रों में पढ़ता हूं तो सचमुच मुझे इस बात की पीड़ा भी होती है कि अडवाणी जी जैसा व्यक्तित्व तो प्रधानमंत्री पद के लिए दावा पेश करेगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था उस समय, और जिस समय इस बात की चर्चा चली, श्रद्धेय अटल जी अस्वस्थ थे, वह अपनी भारत की राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकते थे। अध्यक्ष होने के नाते मैं स्वयं गया था श्रद्धेय अटल जी के पास यह बात करने के लिए कि आगे के लिए क्या करना। श्रद्धेय अटल जी ने सहज रूप से यह स्वीकार किया था कि नहीं, सचमुच प्रधानमंत्री पद के लिए किसी को प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए तो वह अडवाणी जी को प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। और उसके बाद आकर पार्लियामेंट्री बोर्ड के समक्ष में बहन सुषमा जी भी थी, अरुण जी भी थे, सारे हमारे यहां पर आदरणीय जसवंत सिंह जी बैठे हैं, सारे लोग मौजूद थे। तब एक घोषणा करने की हम लोगों ने औपचारिकता पूरी की थी और सचमुच प्रधानमंत्री पद के तो वह स्वाभाविक एक व्यक्तित्व थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के। दावेदार मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन एक स्वाभाविक व्यक्तित्व थे। और ऐसे निराले व्यक्तित्व के संबंध में जब इस प्रकार की खबरें हम समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलती हैं तो निश्चित रूप से पीड़ा होती है। आपने इनके राजनीतिक
जीवन के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए तो आपने देखा होगा कि भारत की राजनीति में कई अभिनव प्रयोग भी यदि किसी राजनेता ने किया है तो उस राजनेता का नाम है आदरणीय आडवाणी जी। रथ यात्रा का सिलसिला यदि किसी राजनेता ने भारत की राजनीति में प्रारंभ किया जन सामान्य से संवाद स्थापित करने के लिए तो आडवाणी जी ने प्रारंभ किया। और मैं इस सच्चाई को भी जानता हूं कि जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलसिला जब आगे बढ़ने लगा तो उस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का राजनीतिक क्षेत्र में प्रयोग का अधिक आयु होने के बावजूद यह सिलसिला भी किसी ने प्रारंभ किया भारतीय जनता पार्टी में तो वह श्रद्धेय आडवाणी जी ने ही प्रारंभ किया है। जन चेतना यात्रा का जहां तक संबंध है, जन चेतना यात्रा यानी इस प्रकार की यात्रा ये पहली बार प्रारंभ हुई ऐसा नहीं है। जब जब कोई ऐसा राष्ट्रीय सवाल देशवासियों के सामने आया होगा अथवा देशवासियों के समक्ष चिंता का कोई विषय आया होगा तो उस समय जन चेतना को स्पंदित करने के लिए यात्रा निकालने का यह काम यदि किसी ने किया है तो श्रद्धेय आडवाणी जी ने ही किया है। और मैं कह सकता हूं कि यदि डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने भारतीय जनता पार्टी जो आज यह विशाल स्वरूप है जिसके हम सभी यहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं तो मैं जानता हूं कि उसकी नींव यदि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने रखी तो उस राजनीतिक पार्टी की विचारधारा को देने का काम अथवा वैचारिक अधिष्ठान का काम यदि किसी ने किया तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने किया। और उस भारतीय जनता पार्टी के आधार को बढ़ाने का काम जहां श्रद्धेय अटल जी ने किया वहीं पर मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाई तक ले जाने में और कार्यकर्ताओं की एक लंबी चौड़ी फौज सारे हिंदुस्तान में और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज खड़ा करने में यदि किसी ने अहम भूमिका निभाई है तो श्रद्धेय आडवाणी जी ने निभाई है। कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, कार्यकर्ता को कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये बहुत कुछ उन्हें अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं थी। उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि कार्यकर्ता सानिध्य में आते ही उसे सहज रूप से उस ग्रहण कर लेता है उन गुणों को। हाँ, यह बात सच है। आज मैं उस बात को कहना भी चाहूंगा, यह एक अवसर है हमारे लिए कि श्रद्धेय अटल जी के लिए तो बहुत बड़े सेनापति के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने भूमिका निभाई। वह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय, लेकिन जब आडवाणी जी को हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जब प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया तो उस समय मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। लेकिन बहनों भाइयों, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी सचमुच एक कुशल सेनापति के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पाया और यह कसक हमें पूरे जीवन भर सालती रहेगी। यह बात कहने में भी मुझे रंच मात्र संकोच नहीं है, नहीं निभा पाया। यदि विजय प्राप्त हो गई होती तो शायद मैं भी आज अपने को कहता कि सचमुच एक कुशल सेनापति को जिस भूमिका का निर्वाह कर जिस रूप में करना चाहिए था उस रूप में करने में हमने सफलता प्राप्त की है। लेकिन यह सब सारी बातें तो बीती बातें हो गई, इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही मैं कहूंगा कि आडवाणी जी ने अपने राजनीतिक जीवन में केवल इतिहास देखा नहीं है, इतिहास को बनाया है। और इतिहास बनाया ही नहीं है बल्कि इतिहास को दिशा देने का भी काम किया है। ऐसे श्रद्धेय आडवाणी जी के संबंध में मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि उन्हें दीर्घायु करे, उन्हें स्वस्थ बनाए। और प्रायः किसी के प्रति लोग शुभकामना व्यक्त करते हैं तो शतायु होने की कामना व्यक्त करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं भारतीय वांग्मय का जो कुछ भी हमारा अध्ययन है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि हर युग में आयु की मर्यादा निर्धारित है। कलयुग में भी आयु की मर्यादा निर्धारित है और कलयुग में आयु की मर्यादा वह 125 वर्ष की होती है, 125 वर्ष की होती है। और वह आडवाणी जी जीवन में जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए कभी मर्यादा को नहीं तोड़ा है, तो मुझे विश्वास है कि परमात्मा के ध्यान में यह बात जरूर होगी और वह परमात्मा भी इस बात का ध्यान रखेगा
इस कलयुग की मर्यादा को भी श्रद्धेय अडवाणी जी नहीं तोड़ेंगे और 125 वर्ष की आयु स्वस्थ रहते हुए तो अपनी पूरी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः हृदय की गहराइयों से आदर और सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।